चलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे लेंज लॉ के बारे में। लेंज लॉ क्या है? यह नियम 1834 ईस्वी में रूसी वैज्ञानिक हेनरिक फ्रेडरिक इमेल लेंज के द्वारा दिया गया था। यह बताता है एन इंड्यूस इलेक्ट्रिक करेंट फॉलो इन सच ए वे दैट इट अपोज द चेंज विच इंड्यूस इट, यानी कि प्रेरित विद्युत धारा उस दिशा में प्रवाहित होता है जिससे प्रेरित करने वाले का विरोध हो। प्रेरित धारा जब मैग्नेट कॉइल के पास ले जाते हैं, यानी कि एक वायर का जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको आप इस प्रकार से बना लेते हैं, परिनालिका इसे कहते हैं। तो इसके नज़दीक में ले जाने पर इसमें एक धारा उत्पन्न होती है। यह धारा हमेशा परिवर्तन करने के विरोध में होता है। इसको आप ऐसे समझिए, मैग्नेट ले जाएंगे इसके नज़दीक, तो अगर साउथ पोल ले जाते हैं तो ये भी अगर साउथ पोल हो जाए तो विरोध होगा। अगर साउथ पोल को हटा रहे हैं तो हटाने में विरोध कब होगा? जब यह नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो अब इसी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जब किसी कॉइल में करंट प्रभावित होता है तो उस कॉइल को आप देखिए, उसके क्रॉस सेक्शन से ही देखिएगा, यानी कि ऊपर या नीचे से। तो उस कंडीशन में अगर करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो वह फेस समझिए नॉर्थ पोल है। अगर क्लॉकवाइज लग रहा है तो समझिए वह फेस साउथ पोल, यानी कि साउथ का काम करेगा। और एंटी क्लॉकवाइज वाले एन, नॉर्थ का पोल। इसको याद करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज एक प्रकार का निगेटिव हो गया, निगेटिविटी, तो उसको नॉर्थ पोल आप समझ सकते हैं। क्लॉकवाइज जो मूव कर रहा है करंट जिसमें, वो साउथ पोल हो गया। तो अब होता क्या है कि इसी परिनालिका में जब हम मैग्नेट को नज़दीक ले जाते हैं तो करंट उत्पन्न होता है। अब यह कैसे होगा? सबसे पहले ये पेंसिल है, डार्क साइड, इसको नॉर्थ पोल मान लेते हैं, इसको साउथ पोल मान लेते हैं। तो चलिए पहले केस में क्या लिखा है? नॉर्थ पोल कमिंग। तो नॉर्थ पोल को हम किसके नज़दीक ले आएंगे? ऐसे हैं, इसके नज़दीक ले आते हैं। समझिए इस प्रकार का है, पर यहाँ पे पोल अलग अलग हैं। यहाँ पे नॉर्थ पोल इसके तरफ ले जा रहे हैं। तो यह नियम क्या कहता है? विद्युत धारा उस दिशा में प्रवाहित होता है जिससे प्रेरित करने वाले का विरोध हो। तो ये नॉर्थ पोल इसके नज़दीक में जाने में विरोध कब होगा? जब यहाँ पे इसके फ्रंट फेस पे भी नॉर्थ पोल उत्पन्न होगा। और नॉर्थ पोल कब उत्पन्न होगा? जब इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज में प्रवाहित हो, एंटी क्लॉकवाइज में। तो इसीलिए करंट इस प्रकार का होगा जब नॉर्थ पोल इसके नज़दीक पहुँच रहा हो तब। और जब नॉर्थ पोल हट रहा है तो विरोध कब होगा? जब वह फेस साउथ पोल हो जाएगा। तो साउथ और नॉर्थ में अट्रैक्शन होगा, तो हटने में क्या करेगा? वो विरोध करेगा। उसी प्रकार जब एन यहाँ से अगर हटाएंगे, नज़दीक पहुँच गए तो हटाएंगे, तो उसको साउथ पोल बनना पड़ेगा। साउथ पोल के लिए क्लॉकवाइज में मूव करना पड़ेगा। अब इसी प्रकार जब साउथ पोल नज़दीक पहुँच रहा है, साउथ पोल नज़दीक पहुँच रहा है, तो साउथ को विरोध करने के लिए इसको साउथ बनना पड़ेगा। साउथ ये कब होगा? जब यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा करंट इसमें। और जब साउथ यहाँ नज़दीक पहुँच गया है, ये फ्रंट पेस मान लीजिए साउथ है, नज़दीक पहुँच गया है, अब इसको हटाते हैं तो विरोध कब होगा? जब यह नॉर्थ पोल बन जाएगा। और नॉर्थ पोल कब बनेगा? जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रवाहित होने लगेगा। तो यही लेंज लॉ है। आप इसको लेंज लॉ के समझने के लिए सबसे पहले करंट जब कॉइल में मूव करता है तो उस कॉइल का उस फेस पे क्या पोल होता है, ये आपको क्लियर कट रखना पड़ेगा पहले, तब आप समझ सकते हैं इस लॉ को। धन्यवाद।